बेटा पहले क्या होता है न्यूमेरिकल में जो गिवन है ना पहले वो लिख लो आप, तो न्यूमेरिकल इजी होता है निकालना। तो इन्हें क्या है भाई फैरेड, तो 2 फैरेड किसकी इकाई होती है बेटा कैपेसिटेंस की, तो सी दे रखा है बेटा आपको, सी दे रखा है आपको, दैट इज 2 फैरेड, सी की वैल्यू बेटा 2 फैरेड है। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के बीच में सेपरेशन क्या होता है बेटा स्मॉल डी, तो स्मॉल डी की वैल्यू है बेटा 0.5 सेंटीमीटर, तो स्मॉल डी की वैल्यू है बेटा 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में लोगे बेटा मीटर में ले लीजिए, 10 की पावर -2 मीटर, ये आ गया बेटा स्मॉल डी। आप सभी को पता है एप्सिलॉन नॉट तो बेटा हम सभी को पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 ये होता है बेटा, आपको पता ही है। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होती है बेटा एप्सिलॉन नॉट की। तो बेटा कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर बेटा फॉर्मूला यूज्ड क्या होता है मेरे बेटे, सी बराबर है बेटा क्या था फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो बेटा आपने कहा निकालना क्या है, इसने पूछा है एरिया ऑफ प्लेट मीन ए पूछा है, तो ए निकाल दो बेटा, ए बराबर क्या रह जाएगा बेटा ए वही रह गया, तो सी इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप जब इसको यूज करके निकालोगे सो यू विल गेट, आपके पास आंसर आएगा बेटा 1.13 इंटू 10 की पावर 9 और दैट इज मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा बेटा। आप जब इसको सोल्व करोगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन जो प्लेट का वही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बेटा कहता है कि द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैरेड। क्या बोले बेटा कि जो नेट कैपेसिटेंस है 3 आइडेंटिकल कौन होते बेटा एक जैसे, आइडेंटिकल होते हैं एक जैसे, 3 कैपेसिटर हैं आइडेंटिकल हैं, C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है। कहता है उनकी जो सीरीज, ये कहता है इन सीरीज जब सीरीज में जोड़ते हैं तो बेटा नेट कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड। तो गिवन क्या बेटा बेटा गिवन है CS, सीरीज में जोड़ने का कितना दिया 1 माइक्रोफैरेड। ये आइडेंटिकल कैपेसिटर बेटा C1 बराबर है बेटा C2 बराबर है बेटा C3, तो किसके बराबर ले लोगे बेटा, लेट वी आर सेइंग दैट इज इक्वल टू C, तीनों C के बराबर ले लीजिए बेटा। अरे भाई कहता है व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्ट इन पैरेलल, यदि इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, पूछा क्या है बेटा इफ वी आर कनेक्ट इन पैरेलल देन व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस। सो सिंपल बेटा, पहले तो C की वैल्यू निकाल लो क्योंकि क्या दिया हुआ है CS का फार्मूला क्या होता है 1 बाय CS बराबर है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये भी C ये भी C ये भी C, तो कितना आया 3 बाय C, क्योंकि 1 बाय C 1 बाय C 1 बाय C, तो 3 बाय C बराबर है बेटा CS की वैल्यू कितनी है बेटा 1 माइक्रोफैरेड है, CS की वैल्यू कितनी है बेटा 1 माइक्रोफैरेड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितना आ गया, C की वैल्यू आ गई मेरे बेटा 3 माइक्रोफैरेड, मतलब C1 भी 3 का है, C2 भी 3 का है और C3 भी 3 माइक्रोफैरेड का है। क्या में जोड़ दिए पैरेलल में फार्मूला क्या होता है बेटा, पैरेलल में तो बेटा क्या होता है फार्मूला CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो नेट कितना आएगा बेटा 9 माइक्रोफैरेड, क्या आएगा बेटा 9 माइक्रोफैरेड इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर जो है बेटा वो है आपका 9 माइक्रोफैरेड। अब कहता है आगे पूछा है फाइंड द एनर्जी स्टोर इन द 2 कॉन्फ़िगरेशन। भाई एनर्जी स्टोर निकालनी है बेटा, एनर्जी स्टोर निकालनी है सेम सोर्स में, रेशो ऑफ द एनर्जी सोर्स, रेशो का मतलब बेटा पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, रेशो बेटा एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है, अगर स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मेरे बेटे, एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा। तो सीरीज में लगा दो और पैरेलल में लगा दो, ऊपर किसमें होगा सीरीज में, तो 1/2 CS और V का स्क्वायर, और पैरेलल में 1/2 CP और V का स्क्वायर, वोल्टेज तो सेम है कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, CS/CV, तो बेटा CS कितना रहा
CS कितना था, कितना आंसर है 1 माइक्रोफैरड, और CP कितना है 9 माइक्रोफैरड। तो बेटा माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड आ गया कितना 1:9, कितना है बेटा 1:9। ये आ जाएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि एक टेस्ट चार्ज है बेटा, उसको मूव किया जा रहा है विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी। बेटा ए से पहले तो बेटा इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी बेटा, दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है अब जो ए से सी बेटा, यहां जो है ए से सी, कोई ए से बी, पहले ये है कोई पॉइंट ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट है 6 0 पर, और जो बी पॉइंट है बेटा यहां से लेके गए हम चार्ज को, ये दिया बेटा 2 and 3, ये पॉइंट है बेटा आपका बी पॉइंट, और बी से आया बेटा वो सी, ये आ गया बेटा सी पॉइंट। तो 2 and 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो ये आ जाएगा दैट इज, ये पॉइंट ए है और दैट इज द सी पॉइंट। कहता है पहले ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से बेटा ए आया, सी से ए। देखिए ए आया या नहीं आया वो बात, इसमें क्वेश्चन में जो दिया बेटा हम अपना करते हैं भाई, ये आ गया। कहता है ए चार्ज इज मूव विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी, इसका मतलब है ए का बी गया, बी का सी गया, और सी से ए जाएगा। कहता है द पाथ ए टू बी देन बी टू सी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। पहला स्टेप है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस करना है। क्या निकालना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में बेटा, बिटवीन किसके बीच में बेटा, बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड बेटा कहता है एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज द पोटेंशियल मोर देन वाई। भाई इन मतलब पोटेंशियल किस पर ज्यादा है, ए और बी में। दूसरा पॉइंट पूछा एट विच पॉइंट द पोटेंशियल, वेयर इज द पोटेंशियल इज मोर, कहां, फ्रॉम ए एंड सी। बेटा सबसे आसान काम है, आप है ना जब वो जा रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या निकालना बेटा, डिस्टेंस। आपने क्या करना, देखो कहां से कहां गया, ए से सी गया बेटा, कहां से कहां, ए से सी, ए तक बी, फिर बी तक सी, तो हम सीधा ए तक सी क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। क्या निकाला बेटा, डिस्टेंस। वैसे होता क्या बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बेटा ई बराबर होता है बेटा माइनस डीवी बटे डी आर। क्या होता है बेटा, ई बराबर माइनस डीवी बाय डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है बेटा, अपोजिट टू द डिक्रीजिंग, समझ गए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल, ये क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब डी आर निकालो बेटा, क्या निकाला, डी आर मीन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ए प्लस सी बेटा डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या निकालोगे बेटा, डी आर निकल जाएगा आपके पास। सो डी आर इज इक्वल टू ए प्लस सी। बेटा कौन ज्यादा है, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, 2 पॉइंट ये, अरे भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है बेटा, 6 में से 2 गया, कितना आ गया 4, कितना है बेटा 4 आ गया। अब अपना करना क्या है, डीवी। क्या निकालना बेटा, डीवी। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डीवी बराबर क्या होगा, ई इंटू डी आर। तो बेटा ई की वैल्यू, ई तो यूनिफॉर्म है, और डी आर की वैल्यू कितनी आई आपकी 4, तो कितना आया 4e। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बेटा 4e, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहां कितना आएगा 4e आ जाएगा। सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये रहा डीवी का मतलब क्या बेटा, चेंज इन पोटेंशियल, में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4e। अब इन्हें कहा पोटेंशियल कहां ज्यादा है बेटा, पोटेंशियल कहां ज्यादा है बेटा, क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है द पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बेटा अपोजिट, तो इसका मतलब पोटेंशियल कहां ज्यादा है, सी पे। पोटेंशियल कहां ज्यादा है बेटा, सी पे, क्योंकि अपोजिट होता है ये, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से।
क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। याद रखना आपने, यदि ये चीज यूनिफॉर्म है बेटा, देखो ना, यदि ये चीज यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी तो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गया, डी आर के हो गया। समझ गए ना। तो पोटेंशियल जो है बेटा, क्या पूछा है इसने, पोटेंशियल जो है बेटा इज मोर, भाई कहां पर ज्यादा होगा बेटा, किस पे होगा, सी पॉइंट पे। किस पे होगा बेटा, सी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है VC इज ग्रेटर देन VA, VC इज ग्रेटर देन VA, ये आएगा बेटा। क्लियर बेटा। नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ये तो वैसे हमने बेटा कर भी लिया है। एक कहता है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यदि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं बेटा, आपने फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो कंडक्टिंग स्लैब, क्या बेटा, कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी थी बेटा, कितनी थिकनेस टी, कितनी थिकनेस थी बेटा, स्मॉल टी। कितनी थी बेटा, स्मॉल टी। और प्लेटों के बीच में कितना सेपरेशन होता है, स्मॉल डी। तो बेटा आपने कंडक्टिंग स्लैब वाला पढ़ रखा कि सी बराबर था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहां क्या था बेटा, क्या था, स्मॉल डी आया था, लेकिन आपके पास 1 माइनस टी बाई डी, डी कॉमन ले लिया था, 1 माइनस टी बाई डी बेटा। ये वो मैं बता देता हूं कैसे। क्योंकि बेटा जब आप कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, ये कोई कैपेसिटर है, इसकी प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डालोगे तो आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बचेगी और यहां बचेगी। इसका मतलब है इसकी थिकनेस कितनी थी, टी, और इनके बीच में कितना सेपरेशन होता है, डी। कितने, इसका मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने स्थान पर बचेगी, डी माइनस टी के ऊपर बचेगी। तो ये आएगा, दैट इज द वी, वी इज द, ये आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड दैट इज जी माइनस टी होता है। व्हाट इज सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट एंड एरिया, एंड दैट इज जी माइनस टी। ये क्या है बेटा, वी। आपने क्या निकालनी है, सी निकालना है। क्यू बराबर क्या होता है बेटा, सी वी। तो सी निकाल दो, सी बराबर आएगा क्यू बाय वी। क्यू एज इट इज, वी की वैल्यू बेटा ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एंड दैट इज डी माइनस टी। तो बेटा ये जो क्यू से क्यू ये ऊपर चले जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा। जब आपने क्या डाला, कंडक्टिंग स्लैब डाल लिया, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। ये रहा बेटा, ठीक है। यदि आपको स्लैब की थिकनेस दे देगा, और ये हमें पता है, ये प्लेट के बीच में सेपरेशन, एरिया क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है बेटा, ठीक है बेटा। यदि यहां चीज माइनस आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये चीज क्या हो रही है, ज्यादा, क्या हो रही है बेटा, ज्यादा। यदि ये कम हो रहा है, क्योंकि माइनस है तो ये चीज क्यों होगी, कम, ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। इट मीन हम कुछ भी डाल ले बेटा, मीडियम, तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाती है। कुछ भी डाल दीजिए आप, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 था बेटा कि कंडक्टिंग स्लैब की बजाय, इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, इसका न्यूमेरिकल आता है, एक है आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला भी है एक क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या था बेटा, जब हम क्या डालते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, क्या डालते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा। तो वहां यदि आपने इन प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस बेटा टी है, तो आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, और यहाँ कितनी होती है बेटा, ई नोट। कितनी होती है बेटा, ई नोट। तो यहाँ भी ई नोट एक्सटर्नल। तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, ईडी। इसका मतलब है ई नोट कितने पे है, ई नोट पे डी माइनस टी पे। तो ये सारा कितना होता है, डी, डी में कितना निकल गया, टी। तो डी माइनस टी पे तो है ई नोट, प्लस ई कितने पे बेटा, टी पे। ई का ई नोट का रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है भाई, क्या होता है बेटा, क्या होता है, ई नोट बाय ई। क्या होता है बेटा, ई नोट बाय ई। तो यहां से किसकी वैल्यू काटोगे, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू काटोगे, क्या होगा बेटा, ई नोट बाय के। तो वह वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपके पास जो पोटेंशियल आएगा, वी बराबर कितना आएगा, ई नोट डी माइनस टी प्लस क्या है बेटा, इसकी वैल्यू ई नोट बाय के। तो ये आ जाएगा बेटा ई नोट बाय के। व्हाट इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आ जाएगा बेटा, ई नोट बार ले लो, ई नोट बार लेंदी सर, आपका क्या रह जाएगा यहाँ, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। आ गया बेटा। तो ई नोट की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज जी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब बेटा यहां देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन क्यू बाय ए, चार्ज अपॉन एरिया होता है, सिग्मा का चार्ज डेंसिटी होती है बेटा, सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये आ गया बेटा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और बेटा अब करना क्या, हमें तो ये वी आ रहा है, हमें पता है क्या निकालना है, क्यू बराबर सी वी, सी बराबर क्या आएगा, क्यू बाय वी, क्या आ जाएगा बेटा, क्यू बाय वी आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, हमें सी निकालना है, सी बराबर है क्या हुआ है, इट इज बेटा वी की वैल्यू, व्हाट इज वी, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां क्या है बेटा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये कैंसल, तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ नेट रिजल्ट आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाय के, बस ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। अब अगले इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, अगला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर दैट इज 16 न्यूमेरिकल में बेटा इसी का न्यूमेरिकल दिया, तो याद रखना है आपने भी कराया, सी बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या करा था, क्या था बेटा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहता है एक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा, हैज द सेम एरिया, एरिया सेम है, यस। कहता है सो दैट द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट थिकनेस डी बाय टी, बेटा उस प्लेट की थिकनेस कितनी दे दी, डी बाय टू दिया बेटा, थिकनेस कितनी दी बेटा, डी बाय टू। कहता है वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट। अरे भाई सीधा क्या करोगे, टी की जगह क्या कर दोगे, डी बाय टू करो ना बेटा, इसमें सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी की जगह क्या है, टी की जगह डी बाय टू प्लस टी की जगह क्या है बेटा, डी बाय टू, और यहां के बेटा क्या कॉमन आने लग रहा, एप्सिलॉन नॉट ए के कॉमन आ गया बेटा। अरे देखो एक डी है यू, डी मदा डी गया, यू वन डी और यू हाफ डी, वन मदा हाफ डी गया, हाफ डी, डी बाय टू प्लस डी बाय टू के, यहां तक कॉमन आने लग रहा, वेरी गुड शाबाश, डी बाय टू के रह गया बेटा, 1 प्लस 1 बाय के, बेटा ये दो कहां जाओगा ऊपर, के बन जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू 1 प्लस 1 बाय के, ये आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आंसर है, राइट है हमारा आंसर, ओके है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या दिया बेटा, देखिए कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, उसको चार्ज कर दिया गया पोटेंशियल वी से। जब किसी कैपेसिटर में आप चार्ज कर देते हो पोटेंशियल से, कोई बैटरी लगाकर, वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर, क्या कर देता है बेटा, एनर्जी स्टोर। तो मेरे बेटा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है, E बराबर है 1/2 CV, वेरी गुड, ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। कहता है कि अब कहता है बेटा फुल स्टॉप के बाद कहता है इफ देन कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, चार्ज करके कैपेसिटर फिर किसके साथ कनेक्ट कर दिया, अनचार्ज, और तुमने पता क्या करेगा, सेविंग ऑफ चार्ज। कब तक शेयर करता रहेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक चार्ज को नहीं हो जाता दोनों पे बराबर। क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, क्या आएगा बेटा, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला था बेटा, आपने पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला बेटा, क्या था बताना मुझे, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, हैं कब तक जाएगा, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या था बेटा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसके लिए बेटा देखिए पहले का पोटेंशियल कितना है V, दूसरे पे कितना है 0, और कॉमन क्या रहेगा, अरे भाई यू पहला कैपेसिटर है, चार्ज कर दिया, कितने पोटेंशियल का V का, यू अनचार्ज है, इसमें पोटेंशियल कितना है 0, जोड़ दिए तो चार्ज ट्रांसफर करेंगे, कब तक, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं होगा, सेम, सेम कितना होगा V बाय
टू क्या आएगा v बाय टू। तो कॉमन पोटेंशियल कितना है v डैश का मतलब बेटा कॉमन पोटेंशियल कितना है बेटा v बाय आ गया बेटा कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब कहता है कि एनर्जी स्टोर, अब एनर्जी स्टोर कितनी आओगी बेटा एनर्जी स्टोर ये कहता है फाइंड आउट द रेशो ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन टू द एनर्जी स्टोर इन द इनिशियल स्टेज। बेटा कॉम्बिनेशन के बाद तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या बेटा है अरे जब उनको कंबाइन करेंगे ये कहता है आर कनेक्टेड अनदर चार्ज विद द सेम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बेटा जब उनको कनेक्ट करोगे तो बेटा आपको पता होना चाहिए कनेक्शन के बाद आफ्टर कनेक्टिंग क्या होता है एनर्जी स्टोर का फार्मूला। अरे भाई पहले एनर्जी स्टोर क्या होती है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है C1 और V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V2 स्क्वायर, यही है ना। लेकिन जब कॉमन है तो V1 और V2 क्या बेटा कॉमन है क्योंकि कॉम्बिनेशन तो क्या जगह बेटा कॉमन। और C1 और C2 दोनों क्या है C, दोनों क्या बेटा C। तो ये क्या बन गया C और ये क्या बन गया V/2 का स्क्वायर प्लस ये क्या बेटा 1/2 ये C और ये V/2 का स्क्वायर। तो बेटा आना क्या बना टोटल। अब ये एनर्जी स्टोर है आफ्टर कॉम्बिनेशन कॉमन के बाद बेटा क्या बेटा ये एनर्जी स्टोर, ये एनर्जी स्टोर है। तो कितना बनेगा 1 देखना बेटा बताना 1/2 CV स्क्वायर बाय 4। तो C और V स्क्वायर बाय 4 प्लस ये बेटा 1/2 CV स्क्वायर बाय 4। तो कितना हो गया ट्वाइस नहीं हो गया 2 और बेटा 2 CV स्क्वायर बाय 4। तो 2 से 2 कैंसिल कितना आया CV स्क्वायर बाय 4 आ गया भाई। तो ये आएगा CV स्क्वायर बाय 4। और भाई एनर्जी जो स्टोर थी पहले कितनी थी यार ये वाली है ना। तो इसका मतलब है इसको हम क्या ले लेंगे U ले लेंगे। तो हमें क्या करना है U डैश बाय U डैश कितना है आपका और वो कितना है भाई CV स्क्वायर बाय 4। तो U और U इन्हें उल्टा करोगे तो कहां जाओगे 2 ऊपर चल जाओगा और यो CV स्क्वायर कैंसल कितना आया 1/2। क्या बेटा 1/2 आंसर है बेटा 1/2 राइट आंसर है कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18वां क्वेश्चन। ये कहता है भाई पोटेंशियल कार्ड ना एक्सल लाइन पर डाइपोल के आराम से निकल जाएगा बिल्कुल सिंपल बेटा। डाइपोल यो प्लस चार्ज A पॉइंट पे यो माइनस चार्ज B पॉइंट पे यो सेंटर यहां पे अलग का डिस्टेंस A यहां पे अलग का डिस्टेंस A सारा डिस्टेंस 2A पढ़ रखा एक्सल लाइन तो यही होगा। इस एक्सल लाइन पे आपको ले लिया बेटा P क्या से कितना दूर होगा R कितना दूर होगा बेटा R के करना है पोटेंशियल क्या निकालना पोटेंशियल तुमने पढ़ रखा है चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल भी प्लस। बेटा पहले किसकी वजह से पोटेंशियल काटोगे इसकी वजह से। तो बेटा लेट V1 क्या बेटा V1 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट A। तो बेटा पोटेंशियल V1 बराबर क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना आ रहा है प्लस का है ना चार्ज प्लस है पोटेंशियल प्लस रहेगा बट ए डिस्टेंस कितना है बेटा R मतलब क्या घट गया A क्या है बेटा R माइनस A। इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा क्या लिखोगे V2 क्या है या V1 तो आ गया इसकी वजह से V2 किसकी वजह से इसकी वजह से क्या लिखोगे लेट V2 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू और एट पॉइंट B। तो मेरा बेटा V2 बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज माइनस क्यू बटे डिस्टेंस R प्लस A बेटा यहां लगता है आ गया R प्लस A क्योंकि नीचे तो सिर्फ खाली डिस्टेंस होगा स्केल नहीं होता इसमें। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी को तो जोड़ना है स्केलर क्वांटिटी उनको तो क्या करना है जोड़ दो दोनों जोड़ दो V1 एंड V2। तो नेट क्या है बेटा नेट आ गया
नेट पोटेंशियल आ गया V बराबर है V1 प्लस V2। क्या चीज कॉमन आ रही है 1/4πε0 और Q कॉमन है बेटा, आ रहा है। अच्छा जो प्लस का करना तो प्लस वाली का ले लो या माइनस वाली, तो 1/r माइनस ए क्या है बेटा 1/r माइनस ए माइनस r प्लस ए। बेटा यहां आएगा आपका 1/4πε0 क्यों है इट इज डिस्टेंस इसका a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो यहां चल जाएगा r प्लस ए और माइनस r माइनस माइनस प्लस कैंसल a प्लस ए 2a क्या है बेटा 1/4πε0 क्या इंटू 2a बटे में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे बेटा तुमने पढ़ रखा किसी टॉपिक में डाइपोल का जिक्र आ जाए तो वहां क्या होगा डाइपोल मोमेंट, वेरी गुड क्या होगा बेटा P आएगा। तो इसका मतलब है पोटेंशियल आ गया आपका 1/4πε0 P बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया बेटा पोटेंशियल। लेकिन वो कहता भाई r ग्रेटर देन a, जब r बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो a की जगह नेगलेक्ट खत्म किया जगह v बराबर है 1/4πε0 और p बटे में r स्क्वायर। इट मीन कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्लियर है। तो ये थे बेटा न्यूमेरिकल